हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है एक और विश्वामित्र। तो ये बड़ी गहन समझने वाली बात है जो हम भी अभी भी आज की डेट में भी कई लोग वो करते हैं जो विश्वामित्र ने किया और उलझन में फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। तो विश्वामित्र या बहुत सारे मुनि पहले ऐसा मानते थे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है, या वो करते थे ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य क्या होता है कि वो शादी नहीं करेंगे, किसी स्त्री से संपर्क नहीं रखेंगे, ये ब्रह्मचर्य होता था। और ब्रह्मचर्य के का पालन उन्होंने किया और वो बहुत तपस्याएं उन्होंने की। और लास्ट में क्या हुआ, स्वर्ग से कहते हैं मेनका एक अप्सरा थी, वो आई और उन्होंने विश्वामित्र को अट्रैक्ट किया और फिर दोनों साथ में रहे। उनके एक बेटी भी हुई, शकुंतला। तो इस कहानी को इंसान ने अपनी बुद्धि के अनुसार समझा कि विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी थे कि जो देवता थे उनका सिंहासन डोलने लगा और उन्हें लगा कि ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो उन्होंने मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तो ये हम भी सब ऐसे ही समझते थे, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि भाई देवता लोग तो ऐसे नहीं हो सकते ना। देवता तो, इंसान भी जब अच्छा होता है तो वो दूसरों का भी भला करता है कि भाई आओ तुम भी पढ़ो, तुम भी ऐसा करो, तुम भी अच्छे बनो, दूसरों को मदद करता है वो काम करने में। तो देवता कैसे ऐसे हो गए कि वो विश्वामित्र को देवता ना बनने दें और उनके लिए एक मेनका को भेज करके उनका तपस्या ही भंग करा दें। तो सेम ऐसा ही हुआ है। ये मैं बताऊंगी कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। उससे पहले मैं एक और जो विश्वामित्र बने वो कल ही मैं देख रही थी, तो मुझे लगा कि ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जो रजनीश हुए थे। उन्हें भगवान रजनीश कहा गया, डॉक्टर रजनीश कहा गया और ओशो के नाम से अब वो उनके बहुत प्रवचन आते रहते हैं, ओशो। तो उनके जीवन में भी एक लेडी आई और उनको कहा गया माँ आनंद शीला उनको बोला गया। शीला थी और उनके आने से वो रही उनके साथ में, फिर उनकी कुछ बदनामी वगैरह हुई और इस वजह से वो उनका डाउनफॉल आया, ऐसा माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल विश्वामित्र की तरह गए। जहाँ तक डॉक्टर रजनीश या ओशो का है, तो मैं बहुत सरप्राइज भी हूँ और बहुत एडमायर भी करती हूँ उनको कि इतने लोग हुए, सब आपको कहेंगे कंट्रोल करो, ऐसा करो, वैसा करो। एक वही थे, उन्होंने खुल के बोला कि नहीं, सेक्स के लिए बोला कि भाई इस पे से कंट्रोल हटेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं ही इस वजह से। जिसकी शादी नहीं हुई वह भी परेशान रहता है, जिसकी हो गई है कंपेटेबिलिटी नहीं है, एक पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी इसी तकलीफ़ में रहते हैं। और कुछ लोग तो खुद ही अपने मन से ब्रह्मचर्य लेके बैठ जाते हैं, तो फिर बाद में जाकर कहीं ना कहीं ये मन उस तरफ अट्रैक्ट होगा। देखिए, नेचुरल कॉल है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल है। सेक्स की कॉल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत नेचुरल है, और इसको हमने ज़बरदस्ती एक गंदा काम बना करके बदनाम कर दिया। जैसे, क्योंकि ये एक रिप्रोडक्शन का भी माध्यम है, आनंद का तो है ही, रिप्रोडक्शन का भी है। तो ये तो नेचर ने इसको इतना स्ट्रांग बनाया है कि अगर इंसान के अंदर ये नहीं होगा तो शायद सृष्टि आगे चलनी बंद हो जाए। अगर इंसान इसको कंट्रोल करके निकल जाए या उसे इच्छा ही ना हो तो प्रोडक्शन नहीं होगा, सृष्टि खत्म हो सकती है, इंसान खत्म हो सकता है। तो इसीलिए ये करके ईश्वर ने इसको बहुत स्ट्रांग बनाया है, नेचर ने इसको बहुत स्ट्रांग बनाया है। इतना स्ट्रांग बनाया है कि जब नहीं कंट्रोल होता तो इंसान जाके किसी का रेप कर देता है, और रेप कर देता है तो फिर उसका मर्डर करना पड़ता है, मर्डर भी कर देता है। आप सोचिए वो इंसान किस वजह से मर्डर कर रहा है। वो इस वजह से मर्डर नहीं कर रहा है किसी ने मुझे गलत बोल दिया या गाली दे दी या मेरी तनख्वाह नहीं दी या माँ ने मुझे डांट दिया, इन बातों पे मर्डर नहीं कर रहा है। वो जाके सेक्स के लिए मर्डर कर दे रहा है।
तो आप खुद समझिए कि इस कितनी स्ट्रांग है। तो इस चीज़ को बोलने का साहस किसी में नहीं है। सब कहेंगे सही चलो सही चलो, तो ये सही चलते रहने से भी ये हो नहीं रहा है, क्योंकि ये नेचर में हमारी बॉडी में ये स्ट्रांग एक ट्रेट है। ये इसको कंट्रोल करना इंसान के बस की बात उतना है नहीं। कुछ लोग कर लेते हैं, उनके अंदर कम होता है। तो सृष्टि में ये भी बात किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है ये अर्ज, और किसी के अंदर कम होती है। तो जो कम होती है, जो कंट्रोल करके ले जाते हैं, जो पूरा जीवन निकाल देते हैं, तो वो समझते हैं कि भाई मैंने कर लिया, तू क्यों नहीं कर रहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत ख़राब है। जबकि दोनों की कंडीशन अलग है, दोनों की स्थिति अलग है। तो यहाँ बात आ रही थी कि डॉक्टर रजनीश जो थे, रजनीश भगवान ओशो, उन्होंने इसकी फ्रीडम दी, उनके आश्रमों में भी शायद थी। अब उनकी कंडीशन क्या हो रही है वो अलग बात है, क्योंकि वो एनर्जी ही वहाँ से जा चुकी है। भगवान कृष्ण के सामने जब उनकी उपस्थिति में जो चीज़ें होती थी वो उनके जाने के बाद नहीं होती उतना, तो वो एक अलग विषय हो गया। तो विश्वामित्र ने की तपस्या जैसे मेनका ने भंग की, वैसे ही रजनीश जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसको फैसिलिटेट किया। देखिए, बात कहना अलग बात है, लेकिन उसके लिए अपने आश्रम में परमिशन देना, लोगों को उस चीज़ की छूट देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लोग उसे गलत समझें या सही समझें, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने की। लेकिन वो खुद उसी सिस्टम से कहना चाहिए उनको, उनका अंत हुआ या उनके सिस्टम का अंत हुआ। तो इसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि जो शीला थी, जो उनकी सेक्रेटरी भी थी, शायद उनकी बहुत देखभाल करती थी, उन्हीं से उनका रिलेशनशिप था। और इसी चक्कर में शायद उनका ये तो माना गया कि उनकी भी तपस्या भंग हुई। चलिए, तो ये तपस्या ये भंग हुई या तपस्या पूरी हुई, ये है विषय सोचने का। तो अगर हम विश्वामित्र की बात लें तो विश्वामित्र बैठ गए तपस्या करने। ईश्वर चाहिए, ईश्वर चाहिए, तपस्या चल रही है, ईश्वर में मिलन हो। और जो स्त्री का साथ है वो ब्रह्मचर्य उन्होंने कर लिया, वो चाहिए नहीं, उनको चाहिए लेकिन दबा दिया, स्ट्रॉन्ग। देखिए, इच्छाओं को दबा देना, इच्छाओं को मार देना मरती नहीं है। ये हमारे यहाँ कहा गया है कि इच्छाओं को मारो, इच्छाओं का दमन करो, लेकिन इच्छाएं मरती हैं पूरी होने से, तो उन्हें पूरा कर लो। इच्छाओं का दमन नहीं होगा, दमन करके तो वो बहुत स्ट्रांग होके निकलेंगे। जैसे गुस्सा होता है ना, गुस्से को आप दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, एक दिन जाके वो किसी का मर्डर ही कर बैठता है या सुसाइड कर लेता है। तो इच्छाएं दबाने से दबती नहीं है, अंदर अंदर उनका दमन करने से वो बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है। तो यही विश्वामित्र के साथ हुआ कि वो अपनी इच्छा को, स्त्री की इच्छा को उन्होंने अंदर दबा लिया, बड़े बड़े कठोर तपस्वी बन के बैठ गए। और फिर स्वर्ग से मेनका को भेजा गया उनकी तपस्या पूरी कराने के लिए। जिस तरीके से बच्चा कई बार जिद में नहीं खा रहा है, दवाई नहीं पी रहा है, तो उसे ज़बरदस्ती पिला दी जाती है, या उसे कुछ अट्रैक्ट करके लड्डू में, चीनी में उसे खिला दिया जाता है। तो अब ये तो बैठ गए कि नहीं भाई, स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ईश्वर को ज़रूरत नहीं है, उसने 2 सेक्स बनाए, मेल फीमेल, उसने रिप्रोडक्शन के लिए बनाए हैं, उसने उसमें आनंद भी डाला है कि चलो भाई आराम से रहो, मज़े करो, लेकिन हमने उस पर पहरा बैठा दिया। तो अब विश्वामित्र भी वही करके बैठे थे। तो वो एक कांटा उनके अंदर, इच्छा जो होती है, हमारे अंदर कांटे हैं, ऐसा मानिए, हमारे अंदर डिफरेंट इच्छाएं, देखिए कितना कष्ट देती हैं। इच्छाएं कितना कष्ट देती हैं, जो मार लेते हैं वो और ज़्यादा कष्ट देती हैं। जो इच्छाएं हम मार लेते हैं वो मरती नहीं है, वो हमें पश्चाताप रहता है अंदर से, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, बहू आ गई, वो अब ऐसे कपड़े पहन रही है, हमने तो कभी पहने ही नहीं। अच्छा, लोग एक्टिंग कर लेते हैं आजकल, सीरियल में एक्टिंग करके इतना इतना पैसा कमा लेते हैं, नाम कर, हमें तो पता ही नहीं था, हम भी ये कर लेते, तो हमें तो किसी ने बताया। तो मरी हुई दबी हुई इच्छाएं हमारे अंदर काटे। और जब हम तपस्या करते हैं, जब हम ईश्वर को बुलाते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, वो आता है, तो कांटे उसको चुप जाते हैं।
वो कांटे ईश्वर को चुभते हैं तो वो उन्हें निकालेगा सबसे पहले। माँ आएगी, घर के अंदर नहीं थी, माँ आएगी, आपके हॉस्पिटल के कमरे में माँ आ गई है तो क्या करेगी? सबसे पहले देखेगी, अच्छा इतना गंदा कर रखा है तूने, ये चल्ला धो देती हूँ, निकाल कपड़े, ये चीज़ें सेट नहीं है, ये कर देती हूँ, खाते क्या हो उसका इंतज़ाम कर देती हूँ। तो माँ जैसे ही आती है सबसे ज़्यादा सब कुछ व्यवस्थित करती है। वो चीज़ें जो आपकी अव्यवस्थित थी उनको व्यवस्थित करती हैं, आपको सुख देने का कोशिश करती है। तुम पढ़ लो, चलो मैं कर देती हूँ, तुम्हारे कपड़े मैं धो देती हूँ, तुम्हारी प्रेस मैं कर देती हूँ। तो वो जिस तरह से माँ सुख देती है तो ईश्वर तो और भी महान है। हमने तो ईश्वर को एक अलग अछूत बना के बैठा रखा है, उसे छूना भी नहीं है। वो बस एक वो खुद उसका भी काम हमें करना है। वो ईश्वर तो बहुत हम महान है, वो तो एनर्जी है, वो आएगी तो हमारे काम आधे तो खुद पे खुद हो जाएंगे। अब देखिए जो हमारे मास्टर हैं, मिशन के मास्टर हैं, राम हार्टफुलनेस की मैं अभ्यासी हूँ, तो हमारे मिशन के मास्टर हैं, तो वो ईश्वर स्वरूप हम उन्हें कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही उनका ऑरा है, बिल्कुल ज़ोर से ना बोलते हैं, बहुत ही प्यार से अपनेपन से बोलते हैं, धीरे बहुत बोलते हैं। और उनका आश्रम, इतने आश्रम चल रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, 200 कंट्रीज़ में चल रहा है, सब सब करने वाले कर रहे हैं। तो जब ईश्वर आता है तो काम करने वाले आ जाते हैं, ये आप मान के चलिए। तो ईश्वर को ज़रूरत नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो जब लोग तपस्या करते हैं तो आगे जाके कई बार पुजारियों के भी कैरेक्टर पे उंगली उठ जाती है, उनका भी किसी से कोई रिलेशन पकड़ लिया जाता है। तो ये तो ईश्वर उसके पीछे बैठा हुआ है, आप कैसे रोकोगे? कितने दिन ब्रह्मचर्य कर पाओगे? आगे जाके कहीं ना कहीं ज़रूर आपका मन उधर जाएगा। तो विश्वामित्र का भी यही हुआ कि उन्होंने जो इच्छा को दबा रखा था और ईश्वर को बुला रहे थे, ईश्वर आ रहा था उनके अंदर और वो इच्छा उनके ईश्वर को चुभ रही थी, वो कांटा ईश्वर को चुभ रहा था। तो स्वर्ग से मेनका को बुला करके उनका ये कांटा निकलवाया गया, ये एक हुआ। तो ये जो इच्छाएं हम दबा के बैठ जाते हैं और ज़बरदस्ती भी दबा के बैठ जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ईश्वर को ये कोई पसंद नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे माँ ने खाना बना लिया है, अब माँ ने खाना बनाया है सब कुछ और मम्मी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना बनाने में आपको बड़ी परेशानी होती है, आप मेरे लिए खाना क्यों बनाती हैं, या आपने बनाया है मैं नहीं खाऊंगा, तो भाई माँ को तो और कष्ट होने वाला है जब तुम नहीं बनाओगे। माँ तो खाना बनाएगी, बना भी दिया और कल को भी बनाएगी और शाम को भी बनाएगी और खिलाएगी भी। अब तुम नहीं खाओगे तो उसके मन को दुख होगा, उसके मन को कष्ट होगा, हो सकता है तुमसे बात करना बंद कर दे, हो सकता है कल को जब तुम्हें भूख लगे तो वास्तव में वो तुम्हारे लिए खाना ना बनाए गुस्से में। तो यही हम ईश्वर के साथ करते हैं, अपने अंदर बैठे ईश्वर का ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें और सामने वाले के मन का ध्यान रखें। तो ये मुझे लगा कि डॉक्टर रजनीश को भी एक मेनका मिल गई थी जिससे उनका कहते हैं उनकी तपस्या भंग हुई, और विश्वामित्र को भी एक मेनका मिल गई थी जिससे उनकी तपस्या भंग हुई। लेकिन देखिए कृष्ण ने तो ऐसा कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उन्होंने तो 3 शादियां की थी और बहुत सारे स्त्रियों को बचाया राक्षसों से और किसी से तो उन्हें भी अपने पास रखा। राम ने भी शादी की थी तो उन्होंने भी कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। शिव जी में की भी पार्वती जी उनके साथ ही रहती हैं, विष्णु की लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। तो फिर क्यों हम लोग ब्रह्मचर्य का प्रण लेकर के बैठ जाते हैं? तो इससे इससे ईश्वर को खुशी नहीं हो रही है, इससे ईश्वर को तकलीफ हो रही है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा है। उसने सारा सिस्टम तो अपने लिए बनाया क्योंकि हर जगह हर जीव वही विद्यमान है, तो उसने अपने लिए एक परफेक्ट सिस्टम बनाया था जिसे हमने बदल बदल के रीति रिवाजों में बांध बांध के हमने उसे इतना कष्ट दे दिया है कि वो कष्ट हमें डिफरेंट तरीके से आ रहा है। और उसका एक तरीका ये भी है रेप। जितना देखिए बांध जब टूटता है, बांध जब टूटेगा तो वो विनाश करके जाएगा। तो बांधना, एनर्जी को बांधना, एनर्जी को बांधना भी विनाशकारी है। हवाएं जब तेज़ी से आती हैं, बहुत कमी हो जाती है हवाओं की, और जब बहुत तेज़ी से आती है तो आंधी तूफान लेकर के आती है। तो ये इसी तरीके से हो रहा है
किसी भी एनर्जी को अगर हम ज़्यादा कंट्रोल करके रखेंगे, उसे निकलने नहीं देंगे, चैनलाइज करके रखेंगे, चैनलाइज नहीं होने देंगे, उसको कहीं कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने से फिर हम फट जाते, धड़ाम बड़ाम होती है। और ये बहुत तरीके से होती है, जैसे गुस्से को दबा रहे हैं, एक दिन आके फट जाते हैं। अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, फिर एक दिन झल्ला जाते हैं कि भाई क्या है ये, क्यों रोज़ रोज़ हमें ऐसा करना पड़ता है। तो जो सभ्यता के नाम पर हम जो सभ्य बने और दिखावा हमने शुरू किया, तो उससे हम खुद को ही कष्ट देते रहें। अगर हम ये करते भी रहते हैं तो कई बार ये टेंशन जो हमारे अंदर चलती रहती है हर समय, रीति रिवाजों को फॉलो करने की या कंट्रोल करने की, इस टेंशन से हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ये सब हम रोज़ ही उसको इनवाइट कर रहे होते हैं। जीवन का तरीका हमने ऐसा बना लिया है कि हम खुद ही इन चीज़ों को इनवाइट करते हैं, और फिर जल्दी ही हमें किसी दिन हार्ट अटैक आता है तो वो भी ब्लास्ट है। और जितना कष्ट हम कंट्रोल कर करके दे रहे थे खुद को या दूसरों को, वही हमें डायबिटीज़ बन गई। अब करिए कंट्रोल। हाँ, अब अच्छा उपवास हो गया है, शुगर का उपवास, चीनी का उपवास हो गया। तो ये जीवन को जितना आरामदायक बनाएं, खुश खुश रहें, सिर्फ चीज़ों के पीछे ना दौड़ें, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेने को ही जीवन का उद्देश्य ना बनाएं। जीवन का उद्देश्य आराम से रहना और खुश रहना है। तो जितना भी कर पा रहे हैं उसमें खुश रहें। और ज़बरदस्ती के नियम, जैसे विश्वामित्र ने खुद को ब्रह्मचर्य में बांध लिया, ऐसे ज़बरदस्ती के नियम में बांध कर खुद को कष्ट देते रहना भी और कष्टों को आमंत्रित करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।